सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। हम योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे थे। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के कल हमने 22वें सूत्र तक स्वाध्याय किया था, 23वां सूत्र भी लिया था और हमारा पिछला विषय यह चल रहा था कि जो असंप्रज्ञात समाधि होती है, उस असंप्रज्ञात समाधि को जो प्राप्त करते हैं योगी, वे कब उस समाधि को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, कब उसको देर से प्राप्त करते हैं, इस विषय को हमने देखा था कि जब योगी तीव्र संवेग से समाधि अभ्यास और वैराग्य का पालन करता है तो उसकी समाधि शीघ्र होती है। यह विषय चला था और उसमें भी कहा कि जो अतिशय तीव्रता से अभ्यास और वैराग्य का पालन करता है उसकी समाधि और शीघ्र होती है। फिर एक प्रश्न उठाया था महर्षि ने कि क्या केवल तीव्र संवेग से ही समाधि शीघ्र लगती है या इसके अलावा और कोई भी उपाय है? तो फिर इसमें महर्षि पतंजलि जी ने 23वें सूत्र में कहा था कि हाँ, एक उपाय है और वो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर की भक्ति विशेष करने से वह ईश्वर उस योगी की शीघ्र समाधि लगा देता है। तो ईश्वर प्रणिधान को हमने कल समझा था। ईश्वर प्रणिधान के बारे में बता करके महर्षि पतंजलि जी अगले सूत्र में जो है उस ईश्वर के स्वरूप को बताते हैं। इसलिए महर्षि व्यास जी ने उस सूत्र के पहले अवतरणिका दी जिसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ईश्वर के विषय में समाज में बहुत तरह के जो है विचार चलते हैं, बहुत तरह की भ्रांतियां भी होती हैं। तो वास्तव में ईश्वर का स्वरूप क्या है हम वेदों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार जानते हैं। महर्षि पतंजलि जी ईश्वर का क्या स्वरूप बताते हैं और महर्षि व्यास उनकी अवतरणिका से एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है। मैं पढ़ता हूं, उसको आप समझने का प्रयास करें। महर्षि व्यास कहते हैं, अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त को अयम ईश्वरो नामिति। यह प्रधान और पुरुष से अतिरिक्त कौन है ईश्वर नाम का? महर्षि व्यास अगले सूत्र में क्योंकि ईश्वर का स्वरूप आएगा इसलिए वो इसकी अवतरणिका में कहते हैं कि ये प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त ईश्वर नाम का और कौन है? आचार्य जी, ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में आज भी ईश्वर के संबंध में इतनी सारी भ्रांतियां हैं। वे कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है, उसके अलावा और कोई पदार्थ नहीं है, केवल एक ब्रह्म ही है, यानी एक ईश्वर है और कोई दूसरा तत्व संसार में उपस्थित नहीं है। और वे आश्चर्य तो यहां होता है कि वो ये बात किनके आधार पर कहते हैं? महर्षि व्यास द्वारा रचित वेदांत दर्शन के आधार पर कहते हैं। वेदांत की ये मान्यता आज मानी जाती है कि केवल ईश्वर है और कोई तत्व संसार में नहीं है, वही अद्वैत है और उसके अलावा और कोई भी तत्व संसार में नहीं है। जबकि यहां स्वयं महर्षि व्यास स्पष्ट रूप से कहते हैं, जबकि वेदांत दर्शन में भी उन्होंने कहा है, यहां भी एक उनका एक मिलता है कि यह प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त ये ईश्वर नाम का कौन है। ये यहां पर अवतरणिका से पता चलता है कि वो त्रेतवाद को मानते हैं। महर्षि व्यास वेदों की मान्यता को मानने वाले हैं जिसमें ईश्वर भी है, प्रकृति भी है और जीव भी है, तीनों पदार्थ हैं। तो यहां कहा ना प्रधान का अर्थ है प्रकृति और पुरुष यानी आत्मा। प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त ये ईश्वर नाम का कौन है, ये प्रश्न महर्षि व्यास उठा रहे हैं। तो यहां यह बात विचार हमें रखनी चाहिए कि महर्षि व्यास वही मानते हैं जो वेदों की बात है, त्रेतवाद है। ये जो अद्वैत की बात करते हैं और महर्षि व्यास के लिखे ग्रंथ का प्रमाण देते हैं, वे लोग यहाँ इस पर विशेष रूप से उन्हें ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर हम अगले सूत्र को देखते हैं। ये तो एक सामान्य चर्चा मैंने की, तो वो ईश्वर कौन है तो उसका स्वरूप बता रहे हैं। वैसे वेदों में और सभी शास्त्रों में उसका स्वरूप बताया है, किंतु यहाँ जो स्वरूप बता रहे हैं वह एक विशेष नजरिए से बता रहे हैं, क्योंकि यह जो हमारा शास्त्र है यह जीवात्मा के बंधन से छुड़ा करके मोक्ष की ओर ले जाने वाला शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है। इसलिए यहां पर उस ईश्वर का जो स्वरूप है इसी से संबंधित बताया है। और वो क्या बताया है आइए देखते हैं। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशयेर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन चारों से छूटा हुआ, क्लेश कर्म विपाक आशयेर अपरामृष्ट। परामृष्ट कहते हैं किसी में मिल जाना, जैसे चिपक जाना, और अपरामृष्ट अर्थात उससे बिल्कुल छूटा हुआ। पुरुष विशेष
पुरुष विशेष का अर्थ है पुरुषों में विशेष। पुरुष कौन है? आत्मा है। आत्माओं को पुरुष कहा है सांख्य में। तो पुरुष विशेष, सभी पुरुषों में जो विशेष पुरुष है वह ईश्वर है। अर्थात ईश्वर हम जैसी आत्माओं की तरह ही एक आत्मा है, पर उसमें विशेषता है। वो विशेषता क्या है वो यहाँ बता रहे हैं। और भी बहुत सारी विशेषता है, लेकिन यहाँ पर प्रसंग अनुसार बता रहे हैं। वो क्या विशेषता है? कहा कि क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से अपरामृष्ट है, बिल्कुल छूटा हुआ। तो ये क्लेश क्या है, इनका वर्णन आगे आएगा। हम यहाँ सामान्य रूप से समझते हैं। हम यहाँ महर्षि व्यास जी के भाष्य को पढ़ते हैं, उसमें हम समझने का प्रयास करते हैं। महर्षि व्यास कहते हैं, क्लेश को खोलते हुए कह रहे हैं, अविद्यादय क्लेशा। अविद्या आदय अर्थात अविद्या आदि, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं। इसी शास्त्र में बताएंगे आगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे संक्षिप्त में कह दिया अविद्या आदि, वो 5 क्लेश हैं। फिर आगे कहा कर्म, कर्म को खोलते हुए कहा कुशलानी अकुशलानी कर्माणी, कुशल और अकुशल, यानी पाप पुण्य के रूप में ले लें, या ये कह दें कि जो सकाम और निष्काम कर्म है वे कर्म है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। इसके कई सारे भेद है जो हम प्रसंग अनुसार देखेंगे। यहाँ पर हम कुशल और अकुशल कर्म ले रहे हैं, इसलिए जो कुशल और अकुशल को मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि जो कुशलता से किए जाए कर्म वो निष्काम कर्म, और जो अकुशलता से जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म। तो सकाम निष्काम यहाँ लेते हैं, अन्यथा हम पाप पुण्य भी यहाँ समझ सकते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं वो। विपाक, विपाक का अर्थ होता है जब कोई पदार्थ पकता है तो उसको कहते हैं ना ये विपाक हो गया। तो यहाँ पर जो कर्म पकते हैं तो उसको कहते हैं विपाक, यानी उनका फल, कर्मों का जो फल है उसको क्या कह रहे हैं? विपाक। हाँ, विपाक हो गए। फिर आगे कहा आशय। आशय क्या होता है? तो आशय को कहा तद अनुगुणा वासना आशया, उन कर्मों के अनुगुण, उन कर्मों के अनुसार जो वासना हमारे चित्त में रह जाती है उसको कहा आशय। जो इसको कहा जाता है ना वो वासना रूप संस्कार, अर्थात ये संस्कार है। तो ये क्या है? तद अनुगुणा वासना आशया। तो यहाँ पे चारों चीजों को खोला उन्होंने, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। तेज मनसी वर्तमान, अब उस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। आशय क्या है, संस्कार क्या है, उन्हें बता रहे हैं। तेज मनसी वर्तमान, वे मन में रहने वाले हैं। कौन? आशय अर्थात क्या? वासना। और इसके साथ हम ये भी ले लें, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। अगर इन चारों को भी ले तो हो सकता है, तो हम अभी यहां लेके चलते हैं आशय। नहीं ले सकते, देखो आगे हम समझते हैं। तेज मनसी वर्तमान, वे मन में रहते हैं। ये चारों को ले लो। क्लेश भी मन में रहते हैं हमारे, अविद्या आदि भी कहाँ रहते हैं? मन में रहते हैं। उसके बाद जो है कुशल अकुशल जो कर्म होते हैं, कर्म तो करते हैं हम शरीर से हैं, लेकिन मूल रूप से उसकी वासना मन में संग्रहित होती है, और मन के आधार पर ही वो कुशल और अकुशल होता है। कर्म तो सामान्य है, कर्म का तो कोई वो नहीं होता, पर वो कुशल और अकुशल होने पर ही फल देता है। तो जैसे मान लो निष्काम कर्म है तो वो फल नहीं देगा, और सकाम कर्म है तो वो फल देता है, इसलिए वो मन से संबंधित है। और जो सामान्य रूप से जो कर्म करते हैं वो तो ईश्वर में है। जो सामान्य कर्म तो ईश्वर में है कि वो संसार की रचना करता है, बहुत सारा कार्य ईश्वर का है, वो करता रहता है। लेकिन ये जो पाप और पुण्य कर्म है ये ईश्वर में नहीं है, कुशल अकुशल का, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं वो कि तेज मनसी वर्तमान, ये सब कहाँ रहते हैं? मन में रहते हैं। आगे कहा पुरुषे वे प्रतिष्ठन्ते, किंतु पुरुष में कहे जाते हैं। पुरुष में उनका कथन किया जाता है, होते मन में है लेकिन कथन किन के लिए कहा जाता है? पुरुष का, और उसका जिम्मेदार भी पुरुष ही होता है। जैसे वो उदाहरण दे रहे हैं, सही तत्फल से भोगते इति, वो ही उस फल का भोक्ता है। जो कर्म करते हैं ना उसका फल का भोक्ता वो पुरुष ही है। यथा जय पराजयो वा योद्रिषु वर्तमान स्वामिनी व्यपदिश्यन्ते, जैसे जय और पराजय योद्धाओं की होती है। कहीं भी युद्ध होता है तो लड़ाई तो योद्धा लड़ते हैं। अगर हमारे देश में युद्ध होता तो भारत की सेना और विदेशी सेना युद्ध करती है, लेकिन कहीं किसकी जाती है कि भारत की सरकार हार गई या राजा हार गया। तो कहीं किसको जाती है? स्वामिनी। स्वामी को कहा जाता है कि
करते वो हैं, लेकिन उसका वो किस पे जाती है जिम्मेदारी? राजा पे जाती है। ऐसे ही कर्म मन के द्वारा होते हैं और वासना भी मन में होती है, सब मन में होते हैं, किंतु ये कहे जाते हैं पुरुष के लिए, क्योंकि उनका भोक्ता तो पुरुष ही है। फिर कहा इन सब से पुरुष विशेष, इसको खोलते हुए कह रहे हैं यो ही अनेन भोगेना अपरामृष्ट स पुरुष विशेष ईश्वर। जो इन भोगों से, जो इन भोगों से अपरामृष्ट है, वह पुरुष विशेष क्या है? ईश्वर है। जैसे अब हम इसको हम समझे, हम अपने शरीर से कर्म भी करते हैं, है ना, हमारे मन में क्लेश भी होते हैं, पाप पुण्य कर्म भी हम करते हैं और उनका फल भी हम भोगते हैं, और उसके आशय जो है संस्कार भी हमारे चित्त में ही पड़ते हैं। लेकिन ये सब ईश्वर के मन, ईश्वर का कोई मन नहीं है, इसलिए ईश्वर में ये कुछ भी नहीं होता, ईश्वर इनसे पूरी तरह छुटा हुआ है। तो फिर कहा कि ये ईश्वर छुटा हुआ क्योंकि वो भी हम जैसे पुरुषों के समान एक पुरुष विशेष है। तो भाई जरूरी थोड़ी कि अगर हम कोई मनुष्य अगर मोक्ष को प्राप्त कर लें तो क्या वो ईश्वर हो जाता है? तो ये देखो संसार में एक ये मान्यता भी चलती है, जैन धर्म के अनुसार ये मानते हैं कि जो व्यक्ति धीरे धीरे देवता बन जाता है वो ईश्वर होता है और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो उसका भी खंडन देखो यहाँ मिलता है, उस बात का यहाँ खंडन कर सकते हैं हम। महर्षि कहते हैं आगे, केवल्यम प्राप्तस्तर ही संति च बहव केवलिम। बहुत सारे मोक्ष योगियों ने केवल्य को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया है केवलों ने। ते ही त्रीणी बंधनानि छित्वा केवल्यम प्राप्ता। उन्होंने तीनों बंधनों को काट करके केवल्य प्राप्त किया है। कौन कौन से बंधन है? 3। जो देखते हैं क्या बंधन है। उन्होंने कहा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये 3 बंधन है हमारे। जीवात्मा जो बंधा हुआ है शरीर से बंधा हुआ है, ये शरीर छूट भी जाए तो भी सूक्ष्म शरीर से बंधा हुआ है, और उसके बाद भी एक कारण शरीर उससे बंधा हुआ है। तो 3 शरीर है। तो यहाँ पे 3 बंधनानि का यहाँ पे यह अर्थ किया कि तीनों जो बंधन है वो 3 शरीर है। इन तीनों शरीर के तीनों बंधनों को काट करके वो योगी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए हाँ, वो तीनों इसको काट करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। ईश्वर से न तत्संबोधनम न भूतो न भावी। ईश्वर का तो उन तीनों से कभी न कभी बंधन हुआ है न कभी होगा। किनसे? इन शरीरों से। यहाँ पर एक ये मान्यता भी खंडित हो रही है आचार्य जी ऋषियों के अनुसार कि ईश्वर शरीर धारण करता है, शरीर में आता है। उसका भी खंडन हो रहा है कि ईश्वर न कभी इन बंधनों में आया है न कभी आएगा। ये ऋषि कह रहे हैं, महर्षि व्यास कह रहे हैं, कोई मैं नहीं कह रहा हूं या कोई आर्य समाजी व्यक्ति नहीं कह रहे हैं, महर्षि व्यास कह रहे हैं कि उस ईश्वर का न कभी इन बंधनों से कभी वो तो कभी बंधा है न कभी बंधेगा, वो कभी भी शरीर में के बंधनों में नहीं आता। इसलिए यहां पे ये कहा जा रहा है कि जो कोई ये प्रश्न उठाए कि भाई वो जो केवलिन है, जो मोक्ष में गए हुए योगी हैं, क्या वो ईश्वर हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वो तो बंधनों को काट कर गए हैं और ईश्वर का तो कभी बंधन हुआ ही नहीं, इसलिए ये ईश्वर की कोटि में नहीं आते। वो ईश्वर तो कोई और है, इनसे भी अलग है योगी, जो मोक्ष में गए हुए योगी उनसे भी अलग है। हम सब पुरुषों से तो विशेष है ही, वो पुरुष विशेष उस योगी से भी, जो मोक्ष में गया उससे भी विशेष है, उससे भी अलग है। फिर आगे कहा कि यथा मुक्तस्य पूर्व बंध कोटि प्रज्ञायते नेवम ईश्वर। जैसी मुक्त की पिछली कोटि क्या थी? बंधन की थी, ऐसी ईश्वर की नहीं, पहले कभी ईश्वर बंधन में नहीं आया। यथा वह प्रकृति लीनस्यो उत्तरा बंध कोटि। जैसे प्रकृति लीन है, जो पिछले चर्चा आई थी ना, प्रकृति लीन योगी, जो प्रकृति में लीन हो जाते हैं ऐसे योगी, तो वे भी ईश्वर की कोटि में नहीं आते, क्योंकि बंध कोटि संभावित है, क्योंकि उनकी भी भविष्य में बंध कोटि होगी, वो भी बंधन में, क्योंकि वो केवल्य जैसा अनुभव तो कर रहे हैं लेकिन वास्तव में केवल्य में गए नहीं और वो बंधन में आएंगे, इसलिए वो भी ईश्वर की कोटि में नहीं है। स तु सदैव मुक्त सदैव ईश्वरस्य ईश्वरेति। और वो ईश्वर तो सदा मुक्त है और सदा ही ईश्वर है। तो ये आज का पाठ हम यही रखेंगे, और भी इसमें हम इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। तो आप सबने बड़े तन्मयता से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।